Hello students, welcome in my EVS class and let's continue chapter 12 and our today's topic is animals live both on land and in water। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वो एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, ठीक है, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। So open page number 90 of your EVS book. Animals such as frog, toad, newts and salamanders live both on land and in water. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे जमीन पे भी रहते हैं। These animals are called amphibians और इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? Amphibians. Students mark this line. Animals such as frog, toad, newts and salamanders live both on land and in water. These animals are called amphibians. Those animals who live in water and on land are called amphibians. जो animals पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं amphibians. They have lungs to breathe on land. उनमें लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए जब वो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। जब वो लैंड पे रहते हैं तब उनका जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। वाइल इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एंड जब वो पानी में चले जाते हैं तब वो किसकी हेल्प से सांस लेते हैं? अपनी स्किन की हेल्प से सांस लेते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स होते हैं ये भी पानी पे और जमीन पे दोनों पे रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड कीप देयर हेड्स अबव वाटर वाइल स्विमिंग। और जब ये एनिमल्स जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स है ये जब स्विमिंग करते हैं तब ये क्या करते हैं? अपने हेड को थोड़ा पानी के ऊपर, आपने देखा होगा टीवी में या कहीं रियल में जू वगैरह में, तो जो एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल होते हैं जब ये पानी में स्विम करते हैं तब अपने हेड को थोड़ा पानी का जो सरफेस होता है उसके ऊपर रखते हैं और ये जो सांस है किसकी हेल्प से लेते हैं? अपनी नोज की हेल्प से लेते हैं। दे कम टू द शोर टू ले एग्स। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। वंस अगेन स्टूडेंट्स मार्क दिस लाइन। जो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स होते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं और वो जमीन पर मतलब लैंड पर आकर जो एग्स हैं वो ले करते हैं। As they have special skins with scales covering their bodies. इन्हें रेप्टाइल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उस पर एक स्पेशल स्किन होती है, उस पर स्केल्स बनी होती हैं जो उन्हें पानी में स्विम करने, पानी में रहने में भी मदद करती हैं एंड लैंड पर भी चलने में मदद करती हैं। अदर रेप्टाइल्स सच एज सैलेमेंडर्स एंड लिजार्ड्स आर फाउंड मोस्टली इन डेजर्ट्स। जो दूसरे रेप्टाइल्स हैं लाइक सैलेमेंडर्स एंड लिजार्ड्स ये मोस्टली जो डेजर्ट रेगिस्तानी एरिया होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं, ये भी पानी में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स आर मोर एक्टिव एट नाइट। जो नॉक्टर्नल्स एनिमल्स होते हैं वो नाइट के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो एनिमल्स मॉर्निंग टाइम पर हमें नहीं दिखाई देते हैं या फिर हम उन्हें शाई एनिमल्स भी कह सकते हैं लाइक रैट, कॉकरोच, ये सब आपको मॉर्निंग में नहीं दिखाई देते हैं, बट जब नाइट में सारा एटमॉस्फेयर एकदम पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब मोस्टली जो रैट्स हैं, कॉकरोच वगैरह है ये बाहर निकल के आते हैं। तो वैसे ही कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जिन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं क्योंकि ये नाइट टाइम पर ही दिखाई देते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे इन ब्यूरोज और डेंस। ये मॉर्निंग टाइम पे क्या करते हैं? सोने का काम करते हैं अपने बिलों के अंदर, जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पर ये अपने बिल के अंदर सोए हुए रहते हैं। डेजर्ट्स एनिमल्स आर ऑफन नॉक्टर्नल। जो डेजर्ट्स एनिमल्स होते हैं, जो रेगिस्तानी एरियाज में एनिमल्स होते हैं, उन्हें भी हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं बिकॉज डे टाइम पर काफ़ी धूप होती है तो उस सनलाइट, उस हॉटनेस की वजह से वो अपने बिलों के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, अपने ब्यूरोज में ही रहते हैं और वो नाइट टाइम पर जब थोड़ी मून लाइट की वजह से थोड़ा मतलब जो वेदर है वो थोड़ा कोल्ड हो जाता है, ठंडक हो जाती है, वो तभी बाहर निकल के आते हैं। इसलिए इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स। This helps them to accept the extreme daytime heat. ये रात के टाइम पर क्यों आते हैं? जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ताकि वो मॉर्निंग टाइम की जो हीट है, वो जो सुबह सनलाइट की वजह से जो हीट होती
होती है उसे इग्नोर कर सके, क्योंकि वो उसमें इतने जो डेजर्ट एरिया क्या होती है काफ़ी गर्म होती हैं, तो उस हीट से बचने के लिए ये डे टाइम पर अपने बिल में रहते हैं और नाइट टाइम पर वो बाहर निकल के आते हैं। मैनी नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक ऑल्स, लेमर्स एंड कैट्स हैव स्पेशल आईज दैट हेल्प देम टू सी वेल इन द डार्क। ये जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं इनकी जो आइज़ होती है वो काफ़ी स्पेशल आइज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये नाइट टाइम पर बाहर रहते हैं, तो नाइट टाइम पर इनको अच्छे से दिखाई दे पाए, इसकी वजह से इनकी जो आइज़ होती है काफ़ी स्पेशल आइज़ होती है, जो इनको रात के अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। Owls and bats come out at night to look for food। जो उल्लू और चमगादड़ होती हैं, आउल्स एंड बैट्स होते हैं, ये रात के समय बाहर आते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। ये अपना खाना भी रात के टाइम खाते हैं। हैमस्टर्स एंड गुनिया पिग्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स। दे लिव इन ब्यूरोज ड्यूरिंग द डे एंड कैम आउट ओनली व्हेन इट इज़ डार्क। तो ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन के समय अपने बिल में रहते हैं और रात के समय बाहर आते हैं, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ा एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स। थैंक यू सो मच।